हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे एलएलबी 3 इयर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल फाइल थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आती है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल को बनाया जाए, क्या फॉर्मेटिंग रहेगा। और ये जरूरी भी नहीं है कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बना पाए। थोड़ा समय के अभाव में, समय की कमी की वजह से बच्चे इतना प्रैक्टिकल फाइल को नहीं बना पाते हैं और ना ही उन्हें पता लग पाता है कि क्या मटेरियल रहने वाला है, क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने एक लाइव प्रैक्टिकल फाइल दिखाने वाला हूं। इस प्रैक्टिकल फाइल को, ये चेक्ड प्रैक्टिकल फाइल है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके अंदर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल का पैटर्न रहने वाला है, कैसे आपको डिजाइन करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से फाइल में आपको दिखा रहा हूं। इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं कर रखा। जिन बच्चों के पास समय की कमी है वो सिंपली इस प्रैक्टिकल फाइल को देखकर बना लें और उनको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल में। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। तो सिंपली थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमारे पास है एक सब्जेक्ट विधिक व्यवसाय वाला, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे प्रोफेशनल एथिक्स, और बार और बेंच के बीच का रिलेशन। तो इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आप, अगर जिन बच्चों के पास नहीं कोई भी समय, आप चाहे तो इसका कंप्यूटराइज पेज भी निकलवा सकते हैं और यहां पर एक छोटा सा लोगो लगा सकते हैं, कोई भी लॉ वगैरह का। इस पर आपका फ्रंट पेज पर क्या रहने वाला है, आपका नाम रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा जो आपका यूनिवर्सिटी से दिया गया होगा, आपका रोल नंबर रहेगा जो आपका एग्जाम रोल नंबर होता है, और आपका सेमेस्टर नंबर रहेगा यानी कि थर्ड सेमेस्टर रहेगा आपका। ये थर्ड सेमेस्टर की फाइल है। इसके अलावा आपका कॉलेज कोड रहेगा जो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। इसके बाद आपका फोन नंबर रहेगा, और लास्ट में जो आपको, जिस टीचर को आपको ये सबमिट करना है वो रहेगा, आपको उस टीचर का नाम रहेगा, और वो टीचर इसके ऊपर सिग्नेचर करके देंगे कि आपने ये फाइल बना ली है। तो ये आपका फ्रंट पेज रहने वाला है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये उस तरीके की फाइल है जिस तरीके से मैंने अपने एलएलबी के टाइम पर बनाई थी और ऐसे ही सबमिट कराई थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता था तो मैं ऐसे ही फाइल बनाकर सबमिट करवाया करता था। तो इसी तरीके से मैं फाइल बनाता था। और इसके अलावा इसका सेकंड पेज जो आपका रहने वाला है, एक इंडेक्स रहने वाला है। यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आपको नंबर्स डाल देने हैं, पेज नंबर यानी कि फ्रंट पेज, पहले नंबर पर, पहले पेज पे स्टार्टिंग कहां से हो रही है। उसके बाद जरूरी नहीं है आपको हर पेज पे नंबर डालना है, फिर जो आपका सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है उस पेज नंबर डाल दें और वहां पर डाल दें कि इंडेक्स में कहां पे स्टार्टिंग हो रही है। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इस पेज को कंप्यूटर से भी डिजाइन करके एमएस ऑफिस के अंदर भी आप इस इंडेक्स को डाल सकते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर एलएलबी 3 इयर्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जिनका थर्ड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है व्यवसाय विधि, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे प्रोफेशनल एथिक्स, बार एंड बेंच का रिलेशन। फ्रंट पेज देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था। यहां पर भारत में विधि व्यवसाय का इतिहास व विकास, विधिक व्यवसाय यानी कि लॉ का व्यवसाय जो रिलेशन है, यानी कि लॉ का जो प्रोफेशन है उसका इतिहास क्या है। ये जो फाइल बनी हुई है ये इसके ऊपर ही बनी हुई है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रेगुलेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो भारत में विधिक व्यवसाय के ऊपर ये फाइल बनी हुई है। ये बिल्कुल चेक्ड फाइल है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। टीचर ने इसको चेक करा था। ये एक स्टूडेंट ने फाइल का मटेरियल है। मैंने भी इसी तरीके से अपनी फाइल्स बनाई थी। तो ये चेक्ड फाइल है, आप इसी तरीके से बना लें। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, भारत में विधिक व्यवसाय का इतिहास और विकास, और उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। इसका मटेरियल आपको बहुत सारी मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल है, उनमें मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। जैसे कि कुछ बुक्स मैं आपको बता दूं, आरबीडी पब्लिकेशंस की, जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी थी अपने टाइम पर, उसकी आप 10 ईयर ले सकते हैं, वहां से 5 ईयर आता है उसका आरबीडी का, वो ले सकते हैं। प्लस आपकी जो छोटी यू लाइक की बुक्स आती हैं वो ले सकते हैं, और आप इन बुक से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका जो सेकंड पेज है, आप चाहे तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी फाइल को भी आप कॉपी करके बना सकते हैं आगे, अगर आपको कॉलेज से क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं तो। इसके बाद ब्रिटिश सम्राट ने न्यायालय के बारे में, यहां पर मैंने इतिहास के बारे में लिखवाया है। इसमें इस बच्चे ने जो लिखा है इतिहास के बारे में लिखा है सारा। और इसके बाद होता है कंपनी न्यायालय, यानी कि कंपनी कोड क्या होता है, लीगल
प्रैक्टिशनर एक्ट 1846 क्या है, लीग प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1853 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इन सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि आपको थर्ड सेमेस्टर की फाइल कैसे बनानी है। यहाँ पर ये इन्होंने एक पेज को खत्म कर दिया। जैसे ही आपका ये पेज खत्म हो जाए, ये फ्रंट फर्स्ट था, आप इंडेक्स के अंदर ये फर्स्ट चीज लिख दे और इसके बाद सेकंड में आकर आप जैसे यहां पे शुरू हो रहा है विधिक परिषद व भारतीय विधिक परिषद, यानी कि बार काउंसिल एंड इंडियन बार काउंसिल, इसके ऊपर आप सेकंड पेज नंबर यहां पर डाल दें। यहां पर ऊपर आप सेकंड पेज नंबर डाल सकते हैं और अपने इंडेक्स के अंदर भी वहां पर सेकंड पेज नंबर डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप कुछ ऐसा बना ले। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1977, संशोधन अधिनियम 1977, भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्य, विधिज्ञ परिषद मतलब लॉ काउंसिल के कार्य क्या होते हैं, ये उसके बारे में बता रखा है। हिंदी मीडियम की फाइल इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं हिंदी मीडियम में कैसे बनाया जाए। इंग्लिश मीडियम की फाइल भी मैं आपको जल्द से जल्द ही दिखाऊंगा। इसके बारे में यहां पर लिखा है, सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कुछ 40 से 50 पन्नों की ये फाइल रहने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहे तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको ऐसे कुछ केसेस भी इसमें डालने पड़ेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि केसेस बाय चांस जब आपका वाइवा होगा, जब आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में वाइवा देने के लिए जाएंगे, वहां पर आपका जो वाइवा लेने वाला टीचर होगा जो कि बाहर से दूसरे कॉलेज से आते हैं, वो आपसे इनमें आपकी फाइल खोलकर आपसे केसेस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने क्या लिखा है इस फाइल के अंदर। सो मेक श्योर कि आप जब वाइवा देने जाएं तो प्लीज अपनी फाइल को एक बार रीड आउट करके जाएं कि क्या होने वाला है। इसके बाद अधिवक्ताओं को प्रवेश, नामांकन व अधिकार, एडमिशन, एनरोलमेंट एंड राइट ऑफ एडवोकेट्स, इसके बारे में लिखा है यहाँ पर। अधिवक्ता के अधिकार, पक्षों की पैरवी का मतलब कि पक्षों के बारे में कैसे बताया जाता है, अपने पक्षों की राजीनामा करने का। इस तरीके से कुछ ये फाइल बनाई हुई है। यहाँ पर कलरिंग के साथ फाइल बना रखी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखी है। और ये जैसे थर्ड टॉपिक मेरा शुरू हो गया, अवमानना के प्रकार, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इट्स टाइप, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स का मतलब कि अवमानना के प्रकार। और यहाँ पर थर्ड टॉपिक आप इंडेक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं, ऊपर पेज नंबर डालकर। इसका अवमानना के प्रकार बता रखा है, सिविल अवमानना, आपराधिक अवमानना, ये सारा यहाँ पर बता रखा है। आदेश का पालन करना किस तरीके से करा जाता है, ये भी यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद आप चाहे तो साथ साथ अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इजी रहे इसको कॉपी करने में और बनाने में। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको कॉपी करने के लिए इससे बोल रहा हूं ताकि अगर आपके पास आप वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है फाइल बनाने का, तो आप इजीली यहां से मटेरियल लेके आप कॉपी करके बना सकते हैं। पर प्लीज मेक श्योर कि बनाएं अपनी राइटिंग में और इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं जब आप वाइवा देने जाएं, क्योंकि टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अवमानना का दंड, स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, कितनी अच्छी राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। चेक्ड है सारा, ये अगर चेक नहीं होगा तो इसका मतलब ये फाइल आपके टीचर ने चेक नहीं करी है। और देखिए जब आपका वाइवा लेने वाला होगा वो इस फाइल को फाड़ के देगा ऐसे, ये देखिए फटी हुई है, सो इसको रीयूज नहीं करा जा सकता। ये फाइल यहां से फट जाती है, आपको दोबारा बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ धाराएं लिखनी पड़ेंगी, कुछ सेक्शंस लिखने पड़ेंगे। और चूंकि ये वाला विधिक व्यवसाय के बारे में है तो ये आपसे टीचर बार बार पूछ सकता है कि क्या प्रोफेशन है हम आपके लॉ का, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे से भी पूछा गया था और आपसे भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि बार और बेंच के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में थर्ड सेमेस्टर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर पूरे नोट्स के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स के साथ समझाऊंगा कि बार और बेंच के बीच में रिलेशन क्या होता है। न्याय के उचित परिक्रम, न्यायालय की अवमानना के लिए प्रक्रिया, ये यहां पर आप अपना 4th टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे इस तरीके से टॉपिक बना सकते हैं, बार व बेंच का संबंध। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस थर्ड सेमेस्टर, कि इस वाले सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार और बेंच का रिलेशन। बिना इस क्वेश्चन के ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट होता ही नहीं है। आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अभी इसके नोट्स जब दूंगा मेरे YouTube के ऊपर आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट guruji-classes.in और मेरी प्ले स्टोर पे आप गुरुजी क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी, वहां पर भी इसके नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। या मैं आपको टेलीग्राम का लिंक चैनल भी यहाँ पर दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए रिट याचिका, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपने केस दायर करने हैं तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, रिटें। हमारी 5 रिटें होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये हमारी रिटें होती हैं जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती हैं। आप ये देख सकते हैं
ये मैं अपनी 11th क्लास की वीडियो में भी रिटो का जिक्र कर चुका हूं। वहां पर भी आप जाके अगर आपको रिटो के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो मेरी 11th क्लास की बुक पढ़ सकते हैं आप। उसमें जो न्याय अधिकार वगैरह के ऊपर है उसके अंदर रिटो को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गया, परमादेश आ गया, यहाँ पर रिटे हैं कुछ हमारी ये जिनके थ्रू हम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। प्रतिषेध आ गया यहाँ पर, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिकार परीक्षा ये भी हमारी रेट है। उत्प्रेक्षण रेट ये भी हमारी रेट है। पक्षकार के प्रति दुराचरण और व्यवसायिक कदाचार यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और न्यायालय के संबंधित दुराचरण। और ये मेरा एक लास्ट टॉपिक शुरू हो गया इस फाइल का, व्यवसायिक अपचार व उसका नियंत्रण, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड इट्स कंट्रोल। मिसकंडक्ट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जो वाइवा लेने आते हैं टीचर। आप इस टॉपिक को पढ़ के जाना, जब आप अगर इसका बनाओ, अगर ये वाली फाइल को कॉपी करके बनाओ तो प्लीज 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 इस टॉपिक को पढ़ के जाना मिसकंडक्ट को, क्योंकि ये बहुत बार आता है। मिसकंडक्ट एग्जाम में भी आता है और मेरे एग्जाम में भी आया था, मुझे आज भी याद है। न्यायालय के अवमानना के प्रकार, सिविल आपराधिक, सिविल प्रकाशन या अन्य कृत्य, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये मेरी फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एग्जाम में जो वाइवा लेने वाला था उसने सिग्नेचर भी कर रखे हैं। तो इस तरीके से कुछ 40 या 50 पेज की ये फाइल रहने वाली है। आप इजीली तरीके से इसको बनाएं। फाइल को बनाने के लिए ज्यादा पैनिक ना हो, बहुत इजी तरीके से आप प्रैक्टिकल दे आपका। मैं जानता हूं कि 3rd सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है बच्चों का, बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि किस तरीके से फाइल बनाई जाएगी, वाइवा लेने वाले आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, हम कैसे देंगे। तो आप बिल्कुल 3rd सेमेस्टर के अंदर आप इसका प्रैक्टिकल देकर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंड से जाइए। बस आपने क्या करना है, अपने ये जो आपका सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का तो आपका थ्योरी आएगा, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा आपका 50 मार्क्स का कंप्लीट होता है, उसमें से मार्क्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको 30, 32, 35 आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपनी फाइल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप क्या बना रहे हैं। अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं किसी से तो आप प्लीज उसको पढ़ के जाइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिकल दीजिए। मैं जानता हूं अब नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू होने वाले दिसंबर 2024 से, तो बच्चों को इसके बाद सीधा ही कुछ का प्रैक्टिकल पहले ले लिया जाएगा, कुछ कॉलेजेस में, कुछ में एग्जाम के बाद लिया जाता है। अच्छे से फाइल बनाइए और इसी तरीके से आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस 3rd सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलती रहेंगी। और मैं आपको 4th सेमेस्टर की भी आने वाली प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा और 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की भी दिखाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने प्यारे विनय शर्मा को। तब तक के लिए धन्यवाद।